हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में एक बार फिर से मनीष मिश्रा जो है आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं हेनरी का नियम। वो क्या है? प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि जो सांद्रता का पद थे, सभी सांद्रता का पद को हम लोग देखे थे, बहुत आसानी से समझे थे। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। आप जो भी है आप कमेंट करो, लाइक करो, जो भी करना है आप करो दोस्त, और मेरे को सपोर्ट करना ना भूलो, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक द्रव्य नाम के मिलियन से। वहां से हम लोग क्या होता है आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे दोस्त, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर शुरू करने से पहले एक दमदार मजेदार आपका जो है कोटेशन होता है, वो कोटेशन को अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करोगे दोस्त, ठीक है। तो कोटेशन इस प्रकार है कि कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा, कुछ पाने के लिए इंतजार करना होगा, हार मिले या जीत बस लक्ष्य के लिए मरना होगा। वक्त कब बीत जाएगा, वक्त कब बीत जाएगा, कोशिश करते करते मंजिलों की राहों से लगातार लड़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अगले आपका टॉपिक में, सीरीज में आप देखेंगे कि द्रव्य विलयन क्या है। यानी कि इस चैप्टर को द्रव्य नाम का यानी द्रव्य विलयन नाम के एक चैप्टर से शुरू करेंगे, और जो है लास्ट आपका क्या का होगा देखते हैं फिर, ठीक है। तो चैप्टर है आपका, टॉपिक का नाम है द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन, ठीक है। ये द्रव्य विलयन जो है, आई होप ये जो द्रव्य विलयन है वो द्रव्य विलयन होगा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो विलायक होगा, जो विलायक होगा वो होगा द्रव रूप में। विलायक क्या होगा? द्रव रूप में होगा। और जो विलेय होगा वो होगा आपका या तो द्रव होगा, या तो फिर आपका गैस होगा, या फिर आपका ठोस होगा, ठीक है। यानी विलायक जो होगा द्रव रूप में होगा, विलेय जो होगा द्रव, गैस और सॉलिड, यानी ठोस किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्रव्य विलयन है वो द्रव्य विलयन को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो जो पहला भाग है इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। जो पहला भाग है वो है द्रव और गैस, यानी गैस प्लस द्रव को अगर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? गैस और द्रव को मिलाएंगे। तो द्रव और गैस के उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें कि उदाहरण क्या है इसका, तो उदाहरण जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जल। तो ये जो बनाया सोडा वाटर है दोस्त, ये क्या है? सोडा वाटर, जिसको सिकंजी आप बोलोगे, ठीक है। यानी कि गैस और द्रव का, यानी कि गैस CO2 और जल, ये क्या करता है? सोडा वाटर है। स्वाभाविक है। इसके बाद जो होगा सेकेंड पार्ट जो होगा वो है आपका, सेकेंड रूप में अगर देखें तो एक है द्रव प्लस द्रव। क्या है? द्रव प्लस द्रव। तो द्रव प्लस द्रव का उदाहरण जो है हम लोग देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल प्लस जल। तो एल्कोहल प्लस जल क्या है? आपका द्रव प्लस द्रव, ठीक है। अगला जो होगा, अगला जो प्रकार है वो प्रकार है, तीसरा का की बात बोले तो द्रव प्लस ठोस। क्या होगा? द्रव प्लस ठोस या ठोस प्लस द्रव होगा। तो उदाहरण के रूप में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो उदाहरण के रूप में क्या होगा? जैसे नमक प्लस जल, नमक क्या होगा? NaCl, ठीक है। तो नमक प्लस जल, ये द्रव प्लस ठोस रूप हो गया। यानी कि जो द्रव्य विलयन है उसमें विलायक आपका द्रव होगा, और विलेय क्या होगा? द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज में आपका कॉमन क्या दिख रहा है? द्रव, और गैस अलग है, द्रव अलग है और ठोस अलग हो गया। तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है विलेय। विलायक किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ द्रव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक फर्स्ट देखने वाले हैं
यानी कि गैस प्लस द्रव, यानी कि इसको देखने के लिए हमको पढ़ना होगा, हम लोग को पढ़ना होगा हेनरी का नियम। क्या पढ़ना होगा? हेनरी का नियम। ठीक है दोस्त, बहुत आसान है, हेनरी का नियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद जब हेनरी का नियम समाप्त होगा तो इसमें हम लोग को सेकेंड पार्ट में जो पढ़ना है वो पढ़ना है रॉल्ट का नियम। क्या पढ़ना है? रॉल्ट का नियम। ठीक है, अब जब रॉल्ट का नियम हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद पढ़ना होगा आपका आदर्श अनादर्श विलयन, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, आई होप आप सब चीज को हर टॉपिक को सिस्टमेटिक वे में पढ़ने में मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो आप हर चीज को सिस्टम से पढ़िए ताकि आपको पता चले कि अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, यानी आपको ये चीज पता चल जाए कि इसके बाद क्या पढ़ना है, तो आपका जो है कंसेप्ट भी क्लियर होगा, प्लस में नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आदर्श तथा अनादर्श विलयन समाप्त होगा तो आपको पढ़ना होगा विचलन, डेविएशन कैसे क्या होगा हम लोग देखेंगे, तथा स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। ये आपका टॉपिक है द्रव्य विलयन का, यानी फर्स्ट में आपका गैस प्लस द्रव के रूप में देखना होगा जो हेनरी का नियम बताएगा। द्रव प्लस द्रव के केस में हम लोग चलेंगे तो रॉल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलयन, विचलन, स्थिर क्वाथी, ये आपका इसमें टॉपिक होगा। और नेक्स्ट जो है आपका द्रव प्लस ठोस, तो द्रव प्लस ठोस जो होगा वो आपको पढ़ना होगा, उसमें पढ़ना होगा अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य जो गुणधर्म होंगे, ये गुणधर्म जो होगा वो 4 होंगे। कितने होंगे? 4 तरह के होंगे। ठीक है, जैसे ही अनुसंख्य गुणधर्म समाप्त होगा, यानी 4 गुणधर्म हम लोग देखेंगे, तो ये खत्म होने के बाद इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम है वांट हाफ गुणांक। क्या नाम है? वांट हाफ गुणांक। ठीक है, बहुत आसान है, ये चीज को आप लोग को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, जो द्रव्य विलयन है, यानी चैप्टर को अब हम लोग द्रव्य विलयन के रूप में आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद द्रव्य विलयन जो होगा वो किस रूप में होगा? विलायक जो होगा वो द्रव किस में होगा, विलय जो होगा द्रव, गैस, ठोस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसको 3 भाग में बांटा गया है, गैस प्लस द्रव के रूप में, द्रव प्लस द्रव के रूप में और द्रव प्लस ठोस के रूप में। ठीक है, तो द्रव, गैस प्लस द्रव के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो ये मिल करके सोडा वाटर का निर्माण करता है। और इस चीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमको एक नियम पढ़ना होगा, उस नियम का नाम है हेनरी का नियम। अभी जस्ट आपका अगला जो टॉपिक होगा वो हेनरी का नियम होगा। ठीक है, इस केस में आएंगे द्रव प्लस द्रव के केस में आएंगे तो एल्कोहल और जल जो है आपका द्रव प्लस द्रव होगा। इसके लिए आने की एल्कोहल जो है जल में घुलेगा, इसके लिए एक नियम का हम लोग प्रतिपादन किए, उस नियम का नाम है रॉल्ट का नियम, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे रॉल्ट के नियम। इसके बाद रॉल्ट के नियम पढ़ने के बाद आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है ये देखना है। इसके बाद विचलन और स्थिर क्वाथी को देखेंगे। ठीक है, थर्ड केस में द्रव प्लस ठोस के अगर विलयन की बात बोले तो इसमें क्या होगा, नमक प्लस जल मिलेगा, यानी कि एक ठोस होगा, क्या होगा, द्रव किसमें होगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा अनुसंख्य गुणधर्म, इसमें 4 गुणधर्मों को पढ़ेंगे और 4 गुणधर्म पढ़ने के बाद आपका लास्ट जो टॉपिक होगा इस विलयन नाम के चैप्टर का वो है वांट हाफ गुणांक, उस चीज को आसानी से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं हेनरी का नियम क्या है। जैसे मान लो हेडिंग दे दूं हेनरी का
नियम क्या होता है ये समझिए पहले। हेनरी का नियम को जानने से पहले सबसे पहले आपको एक उदाहरण लेना होगा। क्या लेना होगा? उदाहरण लेना होगा। तो उदाहरण क्या चीज का लेना होगा? तो हम लोग जस्ट अभी देखे हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा तो बनाएगा सोडा वाटर। क्या बना देगा? सोडा वाटर। हम लोग क्या करते हैं, सोडा वाटर को गर्मी के दिन में पीने का काम करते हैं, पीते हैं। यानी कि यहाँ पे जो तैयार होगा, यानी कि गैस और द्रव जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सोडा वाटर। और ये सोडा वाटर का निर्माण कैसे होता है तो ये चीज को आपको जानना है, ठीक है। इसके बाद आपके माइंड में एक बैक जो है आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आपका बोतल लेते हैं और ये बोतल जो है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है दोस्त। और इसमें एक भरा हुआ है जल। क्या भरा हुआ है? जल। फाइनल है, इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जब आप सोडा वाटर जो बनाने वाले बेचने वाले होते हैं वहां पे जाकर के देखोगे कि शिकंजी कैसे बनता है, सोडा वाटर कैसे बनता है, ठीक है। तो इस बोतल को वो क्या करते हैं, किसी मशीन में डाल देते हैं। क्या है? किसी मशीन में डाल दिए तो वो मशीन जो होगा उसमें 3-4 जो है 3-4 आपका जगह होता है जिसमें ये बोतल को रख दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी जल भर दिया गया। एक स्पेस रहता है जिसमें 2 से 3 से 4 भी स्पेस हो सकता है। इसमें आपको इसको रख दिया गया, ठीक है। फाइनल है। अब रखने के बाद ये पिस्टन लगा हुआ है। रखने के बाद क्या हो रहा है देखिएगा, ये आपका मशीन बना दे रहा हूं, ठीक है। अब ये रखने के बाद क्या हो रहा है कि इसके बगल से यानी कि यहां से इस स्थिति पर एक हैंडल लगा हुआ है दोस्त। क्या लगा हुआ है? एक हैंडल लगा हुआ है। और ये हैंडल क्या करेगा? घुमाने का काम करेगा। साथ ही साथ इस जगह एक बना हुआ है, एक आपका सिलेंडर रखा हुआ है। क्या चीज रखा हुआ है? सिलेंडर। और इस सिलेंडर में भरा हुआ है CO2 गैस। सिलेंडर है, क्या भरा हुआ है? और इस सिलेंडर से होते हुए ये जो आपका स्पेस है इसमें CO2 गैस जो है जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार क्रिया होते रहेगा। इससे होते हुए इसमें जाएगा, इससे होते हुए इसमें जाएगा दोस्त। फाइनल है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, साथ ही साथ जैसे जैसे हैंडल को घुमाएंगे तो इसके इस स्थान पर एक लगा हुआ होगा, एक मशीन लगा हुआ है, मीटर मशीन। वो मीटर मशीन क्या बताता है? प्रेशर को बताता है। किसको बताता है? प्रेशर को बताता है। तो ये क्या करेगा? ये मशीन को इस तरह से घुमाया गया तो जितना स्पीड से ये घूमेगा उतना ही CO2 जो है हर एक बोतल में प्रवेश कर जाएगा। फाइनल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ये बोतल है, इस बोतल में पानी भरा हुआ है और ये सिलेंडर लगा हुआ है। इस हैंडल को लगातार जब घुमाया जाता है तो घुमाने के क्रम में देखते हैं कि ये CO2 जो है यहाँ से रिलीज होकर के इस बोतल में प्रवेश करेगा, इसमें प्रवेश करेगा और जा करके इस पानी में जा करके घुल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है? वाटर है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे हैंडल घुमाते रहिएगा तो एक जादू होगा। क्या होगा? एक जादू होगा। और ये जादू जो होगा देखिएगा क्या होगा जादू। ये जादू जो होगा, जादू इस फॉर्म में आएगा, और ये जो आपका पिस्टन लगा हुआ था वो पिस्टन इस हैंडल के घुमाव के कारण, इसके प्रेशर के कारण ये मीटर बताता है। और ये मीटर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है कि कितना टाइम पर या पर्टिकुलर जो आपका मशीन बताएगा उसके हिसाब से ये शिकंजी या सोडा वाटर तैयार हो जाएगा।
तो ये क्या होगा कि जो पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन इसके प्रेशर से कहाँ जाएगा, इससे ऊपर आ जाएगा, कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, जैसे ही कॉर्नर पे आएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, इस बोतल को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल करके रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, एक सुंदर सा बना आपका क्या, सोडा वाटर, यानी कि CO2 जो है जल में पूर्ण रूपेण घुल गया और घुल करके क्या बना दिया दोस्त, सोडा वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस शिकंजी वाले बोतल को जैसे ही बाहर निकाल करके सोडा वाटर किया। अब क्या हो रहा है कि ये पिस्टन को आप प्रेशर के साथ खोलिएगा, क्या कीजिएगा, खोलिएगा। तो खोलने के बाद इस पिस्टन के द्वारा यानी कि इस बोतल के द्वारा आप किसी ग्लास में इसको डालिएगा। तो डालने के क्रम में क्या होगा, कि ये गिलास में, इस गिलास में बुलबुला होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से बुलबुला जो है गिलास में होना, यानी कि जैसे ही आप ये पिस्टन को हटाइएगा तो क्या होगा, उससे वाष्प निकलने लगेगा। और ये वाष्प जो है जस्ट लाइक गिलास में डालिएगा तो डालने के बाद क्या होगा, बुलबुला के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा। या तो गिलास है और इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको डालिएगा इसको तो क्या होगा, बुलबुला के रूप में गिलास में वाष्प जो है भाप बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है, कुछ समय के बाद जैसे ही आप सोचिएगा कि इस गिलास में पानी जो शिकंजी डाला हुआ है, उस शिकंजी को हम थोड़ा देरी में पीना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा देरी में पी लें, तो देखिएगा कि कुछ देरी के बाद जो है बुलबुला शांत हो जाएगा, एक नॉर्मल पानी यानी कि मीठा पानी बनेगा। यानी मीठा पानी बनेगा इन द सेंस कि उसमें कुछ और स्वाद रहेगा और इसमें कुछ और ही मजा आता है दोस्त। ठीक है, तो ये था आपका हेनरी के नियम का ये एक्सपेरिमेंट, जिसके द्वारा हम लोग, ये गैस है और ये क्या है, द्रव है, ये दोनों को मिलाने के बाद हम लोग क्या बना दिए, सोडा वाटर बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो द्रव है, यानी द्रव किस फॉर्म में है, यहाँ पे गिलास में है, मान लीजिए बोतल में है, ये द्रव है। तो जैसे जैसे हम द्रव का क्या करते हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देंगे, इस पर प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे, हैंडल को ज्यादा घुमाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ज्यादा घुमाना शुरू कीजिएगा तो इसके अंदर जो उपस्थित होगा गैस के मोल अंश, वो मोल अंश भी क्या होगा, उसी के अनुसार क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि द्रव जो होगा समानुपाती होगा गैस के मोल अंश का, याद रखना है। और मोल अंश क्या बताता है, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो वहां पे आपको पता चल रहा होगा, जो मोल अंश होता है वो किसी बिलियन में उपस्थित जो विलेय और विलायक होते हैं वो दोनों के स्थिति को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोल अंश, गैस के मोल अंश की क्या होगा, जैसे द्रव यानी द्रव पर प्रेशर दिया जाएगा तो प्रेशर देने के बाद मोल अंश की स्थिति में क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें कि P जो होगा समानुपाती होगा, P यानी कि हम लोग द्रव को प्रेशर के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, ये जो होगा समानुपाती हो गैस के मोल अंश का, तो गैस को मान लीजिए x और यहाँ पे लिख दीजिए गैस, तो P जो होगा समानुपाती होगा क्या, xg का, फाइनल है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही आप ये समानुपाती को हटाते हैं तो आएगा एक कांस्टेंट टर्म, और वो कांस्टेंट टर्म KH और xg के रूप में लिखेंगे। तो ये जो KH दिख रहा है वो KH जो होता है वो है हेनरी स्थिरांक को बताता है, और यही है हेनरी स्थिरांक आपका सोडा वाटर के निर्माण में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ग्राफ की बात बोलूं, इसका ग्राफ क्या होगा, समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है और इस एक्सिस पर जो है आपका प्रेशर जो है इधर की ओर होगा और गैस का स्थिति ऊपर की ओर होगा। ये मान लीजिए प्रेशर है, ये गैस का स्थिति है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का मॉलिक्यूल्स का मोल अंश क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो जस्ट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फाइनल है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट है बाय द हेनरी प्रोसेस, इसको बोलेंगे, हेनरी के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है। फिर से एक बार देखिएगा कि एक आपका बोतल लिए, इस बोतल में पानी भरा हुआ है और इस बोतल को एक मशीन में डाल दिया जाता है। डालने के बाद उस मशीन में 3 स्पेस होते हैं,
एक स्पेस एक स्पेस स्पेस, या 3 स्पेस में 3 बोतल रख दिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे जैसे हम हैंडल को घुमाते हैं, हैंडल को घुमाने के क्रम में एक मीटर लगा हुआ रहता है। ये मीटर आपको एक पार्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स रहता है कि इतना स्थिति में जो है प्रेशर बंद करके सोडा वाटर बना देगा। और ये सिलेंडर है और सिलेंडर के द्वारा गैस जो है इस बोतल में प्रवेश करना शुरू करता है। जितना प्रेशर दिया जाएगा, देने के बाद ये CO2 इसमें जम जा करके एक पार्टिकुलर टाइम पर आपका घुल जाता है। और घुलने के बाद आपका इसमें लगा जो पिस्टन होगा वो पिस्टन कहाँ चल जाएगा, ऊपर, यानी कि इसको निकाल करके बाहर रख दिए। तो बाहर रखने के बाद पिस्टन यहाँ आ गया। अब इसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद जैसे ही गिलास में डालते हैं तो गिलास जो होगा उसमें आपका सोडा वाटर डालने के बाद बुलबुला निकलना शुरू हो जाएगा। और एक निश्चित टाइम के लिए बुलबुला निकलेगा। अगर आप सोचते हो कि थोड़ा देरी के बाद पिएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, ये बुलबुला खत्म हो जाएगा, एक मीठा पानी बन जाएगा दोस्त। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट, इसके डेरिवेशन से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे द्रव का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे हैंडल घुमाना शुरू करेंगे तो गैस के मोल अंश, यानी कि सिलेंडर से निकलने वाला CO2 के मोल अंश, यानी उसके मोल अंश क्या होगा, बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जैसे P होगा समानुपाती क्या होगा, xg का, तो xg जैसे समानुपाती हटाते हैं तो क्या आता है, kh। यहाँ पे kh कांस्टेंट टर्म है, तो kh जो होता है वो हेनरी स्थिरांक कहलाता है। फाइनल है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हेनरी के नियम का परिभाषा लिखते हैं कि क्या कहता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। बहुत आसान है, इस चीज को आप मन में या कम से इसको देखो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, ये इसी जगह हम लोग जो है लिख लेते हैं। देखिएगा, हेनरी के नियम का परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं। परिभाषा यहाँ पे लिख लूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, एक ही टाइम में हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा कि हेनरी के नियम क्या कहता है। कहता है कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, यानी कि हेनरी के नियम के अनुसार कोई स्थिर ताप पर, टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, स्थिर ताप पर गैस का जो स्थिति होगा, यानी गैस का क्या बोलेंगे उसको, आंशिक जो प्रेशर होगा, आंशिक दाब जिसको बोलेंगे, ये उसको वाष्प जो बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। फिर से एक बार समझिएगा कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब यानी कि P उस बिलियन से या उस बिलियन में गैस के जो मोल होंगे वो मोल के समानुपाती होगा। तो लिखते हैं इसको, देखिएगा क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के आंशिक दाब, आंशिक मतलब थोड़ा दाब, P, यानी आंशिक दाब क्या कर रहा है, P उस विलयन में, यानी कौन सा विलयन है, विलयन जो तैयार हो रहा है, सोडा वाटर तैयार हो रहा है, उस विलयन में जो गैस के मोल अंश होगा उसके क्या होंगे, समानुपाती होंगे। उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये था आपका हेनरी के नियम का परिभाषा और उसका एक्सपेरिमेंट। फिर से एक बार देखिएगा कि स्थिर ताप है, टेम्परेचर आपका स्थिर है, गैस के आंशिक दाब जो आप प्रेशर दे रहे हो उस विलयन में, यानी विलयन जो तैयार हो रहा है वो विलयन क्या है, CO2 प्लस H2O का, उस विलयन में गैस के जो मोल अंश होंगे वो मोल अंश से क्या होगा, समानुपाती होगा। जो प्रेशर है वो समानुपाती है गैस के मोल अंश का। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मोल भी बढ़ जाएंगे, और गैस के मोल जो अंश बताता है कि किसी विलयन में विलेय और विलायक कितना है, इसका जो स्थिति को बताता है। ये जो प्रेशर होगा वो समानुपाती होगा किसका, xg यानी गैस के मोल अंश का। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया है। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप कमेंट करो, लाइक करो, और जो है कमेंट बॉक्स में लिखो कि समझ में नहीं आया,
आता है दैट्स गुड, नहीं आता है फिर भी गुड, लिखने का प्रयास करो ताकि हमको इस चीज से अंदाजा मिल सके। अगला जो आपका टॉपिक है इसमें वो है हेनरी के जो हम लोग नियम पढ़े उस नियम का क्या क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या कहता है, तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखें कि ये क्या कर रहा है कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि आप जो सोडा वाटर पीते हो या फिर जो आपका ठंडा जो पीते हो, जैसे आपका थम्स अप हो गया या स्प्राइट पीते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसको उच्च प्रेशर पर बंद किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ताकि उसमें जो आपका CO2 हो और जो जल हो वो आसानी से पूर्ण रूपेण खुला रहे। यानी प्रेशर से आप इसको बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, वो वाष्प बन के निकल जाएगा और एक साधारण पानी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शीतल पेय अथवा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आपको पता है कि जो विलेयता है वो द्रव रूप में है और जो विलय होता है वो क्या होता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि विलेयता को बढ़ाना है। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च प्रेशर पर उस सोडा वाटर की बोतल को बंद किया जाता है। ठीक है, आई होप इस चीज को समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका जो आपका अनुप्रयोग है वो सेकंड में क्या कर रहा है कि गहरे समुद्र में कोई गोताखोर जाता है, समुद्र है और उस समुद्र में गोताखोर जो है अंदर की ओर गोता लगाने जाता है। ठीक है, तो गोता लगाने जाता है इन द सेंस आप देखोगे, ये मान लीजिए कि समुद्र है, ये समुद्र है और इस समुद्र में ये गोताखोर जो है पहले कहाँ था, यहाँ था। ये मान लीजिए गोताखोर यहाँ पे था, फाइनल है। जैसे ही यहां से यहां आया होगा, यहां से यहां आया होगा, तो स्वाभाविक है कि ये आपका नीचे की ओर प्रेशर बढ़ता होगा। यहां से फिर कहां आ गया, यहां आ गया, तो यहां से आपका प्रेशर नीचे की ओर आ रहा है। जैसे ही यहां पे आया तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर काफी नीचे की ओर हो रहा है। यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि जैसे समुद्र में गोताखोर जाता है, इस गोताखोर जो है प्रेशर के कारण क्या होगा, नीचे होगा। तो कभी ऐसा तो होगा कि ये जो गोताखोर है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा। यहाँ से नीचे से अगर ऊपर की हम बात बोलें, तो नीचे से ऊपर की बात बोलें तो इसका क्या होगा, प्रेशर कम होते चला जाएगा, प्रेशर क्या होगा, कम होते चला जाएगा, लास्ट में ऊपर की ओर आ जाएगा। तो स्वाभाविक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि समुद्र में, गहरे समुद्र में जब गोताखोर गोता लगाने जाता है तो नीचे के जाने के क्रम में उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, और ऊपर आने के क्रम में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। ठीक है, पढ़िएगा इसको। क्या कर रहा है, गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है। यानी श्वास जो लेना पड़ता है वो क्या रहता है, उच्च वायु की श्वास लेना था, यानी कि ऑक्सीजन अपने साथ लेके जाते हैं। अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित, यानी उच्च दाब होने के कारण जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। यानी कि जैसे ही उच्च प्रेशर होगा तो उच्च प्रेशर के कारण वायु में उपस्थित जो आपका N2 होगा और O2 होगा वो क्या करेगा, रक्त में विलेयता को बढ़ा देगा। यानी रक्त की विलेयता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब सतह पर आते हैं, जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो जो घुली हुई गैस होती है वो बुलबुले के रूप में ब्लड में से निकलना शुरू हो जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे गोताखोर आपका अंदर की ओर आ रहा है तो अंदर आने के क्रम में क्या हो रहा है, काफी प्रेशर हो रहा है, यानी कि वायु जो है अधिक सांस लेना पड़ रहा है, अधिक सांस लेना पड़ रहा है। तो इस वायु में उपस्थित N2 और O2 जो होगा वो रक्त में जो विलेयता होगा वो रक्त की विलेयता को बढ़ा देता है। और ये ब्लड जो रक्त की विलेयता बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि इस शरीर से, यानी मान लीजिए कि ये आपका शरीर है, इससे जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के बाद आपका इस शरीर से ब्लड जो है बुलबुले के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही बुलबुले के रूप में निकलना शुरू होगा
तो ये क्या होगा, यहाँ तक हो सकता है कि अधिक से अधिक जो है ब्लड निकल जाएगा तो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इट्स में भी कि आपका डेड भी हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि इस चीज से बचने के लिए, यानी कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, यानी हमारे सेल में जो ब्लड का रक्त की विलेयता बढ़ा और बढ़ने के बाद बुलबुला निकलने लगा, इस स्थिति से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति से बचने के लिए हमको करना होगा कि H2 यानी He गैस को उसमें मिलाना होगा। स्वाभाविक है कि अगर हीलियम गैस को अगर इसमें मिला दिया जाए तो वो क्या करता है कि हीलियम जो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की स्थिति को क्या कर देता है, बढ़ने नहीं देता है, सामान्य रखता है। इसलिए हीलियम गैस मिलाया जाता है और गोताखोर जो है आसानी से गोता लगा लेते हैं दोस्त, ठीक है। तो इस अवस्था को, जो ये प्रोसेस होने लगा, इसमें इस अवस्था को बोला जाता है बैंड। क्या होता है, बैंड। यानी कि जैसे ही शरीर से बुलबुला निकला उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, बैंड कहते हैं। और इस बैंड से बचने के लिए गोताखोर जो है गैस सिलेंडर में वायु के साथ किसको मिला देना है, इसको हीलियम को मिला देता है। और हीलियम को मिलाने के बाद वो क्या करता है, विलेयता जो होता है वो विलेयता का मात्रा को अत्यधिक कम कर देगा, ठीक है। इसलिए हीलियम गैस मिलाया जाता है। फाइनल है। अगला जो पॉइंट है, मान लीजिए कह रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर, यानी कि आप ऊपर की ओर जा रहे हो, तो जाने के क्रम में क्या होगा, जो O2 होता है O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है। ऊपर जैसे ही बढ़ोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होते चला जाएगा, वायु का प्रेशर क्या होगा, कम होते चला जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, O2 की सांद्रता भी क्या होगी, कम हो जाएगी। O2 की सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, जो ऊपर जाते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर रहने के कारण क्या होगा, O2 की कमी के कारण शरीर क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन आपका कम होते चला जाएगा, O2 की सांद्रता कम होते जाएगी, तो जाते जाते क्या होगा, आपका शरीर जो है शिथिल पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये कमजोर होने के बाद आपका न सोचने की शक्ति रहेगी और ना आपका शरीर काम करेगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनॉक्सिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, गैस के मोलिक्यूल्स का मोल अंश भी क्या होगा, बढ़ते चलेगा। ये हेनरी का नियम कहता है। और इसी अनुप्रयोग को हम लोग 3 रूप में देखे, जो कि बहुत आसान था, ठीक है। आई होप को आपको ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो बनने वाला है क्या, द्रव और द्रव के रूप में, यानी हेनरी के नियम हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बनेगा रॉल्ट के नियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया। आप पर विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होगे, लाइक भी कर रहे होगे और कमेंट भी करना मत भूलो दोस्त, ठीक है। बेल आइकन पर जाओ, घंटी बजाओ, ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट करके बजाते इसका नोट्स बना लोगे दोस्त, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।